उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल थेरेपी के बारे में कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करता है और जो मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे कोऑपरेट करता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो रियलाइज करे कि उसने अपनी इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है, जो कम्युनिटी है, उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे करनी है, उसने अपने जो इर्द गिर्द की सोसाइटी है उसके साथ कैसे डील करना है और क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे पता चल सके कि एक पेशेंट जो है या एक जो नॉर्मल बंदा है उसकी जो हेल्थ है वो बहुत नॉर्मल चल रही है और वो जो उसकी डेली लाइफ है वो उसके साथ कैसे कॉप कर रहा है, मीन्स कोऑपरेट कर रहा है। मेंटल हेल्थ के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर और हैविंग अ सपोर्टिव फ्रेंड, वो फ्रेंड जिसके साथ आप लोग अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सकें। और मेंटल हेल्थ से मुराद कि फ्री टाइम में आप लोग जो अपना टाइम है वो रीडिंग सम बुक्स या डिफरेंट एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटीज में अपना जो माइंड है वो लगा रहे हैं, ना कि आप लोग आइडल बैठे हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स आ जाते हैं एक हेल्दी लाइफ गुजारने में, उसमें है हमारे पास के हम लोग जो है हमारा गोल क्या है, हमने क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में। इसके अलावा हम नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स ना लें और कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो हार्मफुल हो हमारी बॉडी के लिए वो हम यूज़ ना करें। स्मोकिंग और हमारी जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्थी रखती है। अब जो मेंटल हेल्थ है नॉट मेयरली इज द एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर। तो अगर कोई बंदा है जो कि मेंटल इलनेस का शिकार है तो वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है कि वो किसी भी जो इलनेस है उसको ओवरकम कर सके। और जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो उन पेशेंट्स के साथ कोऑप करता है जिनकी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं होती है और वो किसी डिसऑर्डर या जो मेंटल हेल्थ है उनकी वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करता है। डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को। इसके अंदर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, बेसिकली ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द मेंटल डिसऑर्डर्स। कौन सी एज है हमारे पास जहाँ पर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो बिगिन करते हैं? तो यूजुअली एट द एज ऑफ 14 जो कि टीन एजर्स की एज होती है वहाँ पर हमारे पास जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं यूजुअली वो स्टार्ट होते हैं। अब जब हमारे पास वो लोग जिसके मतलब जो किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में है या कोई वार्ड जैसी कंडीशन है, तो ऐसे भी जो लोग होते हैं उनके अंदर भी मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेटस, जो भी एच वायरसेस होते हैं, ये जैसे जो डिजीजेस होती हैं ये मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर्स का रिस्क होता है वो इंक्रीज कर देती हैं। इसके अलावा 4 में से 1 जो लोग हैं उनको हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइफ टाइम, उनकी लाइफ रूटीन की वजह से। 70% ऑफ द प्री मेच्योर डेथ जो होती हैं वो जस्ट पुअर फिजिकल हेल्थ की वजह से होती हैं। और जो मेंटल डिसऑर्डर है वो हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोज होता है जितने भी वर्ल्ड वाइड डिजीजेज हैं उनका। मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारे पास वन ऑफ द मेजर पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस है और जो हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत पॉजिटिव साइड इफेक्ट होता है हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स पे। बट समहाउ ये कहा जाता है कि हमारे पास जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ये हेल्प आउट तो करती हैं क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल पेशेंट्स को, बट ये रिस्क इंक्रीज कर देती है ऑफ द पेशेंट हैविंग अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज और एनी हेल्थ डिसऑर्डर। तो ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो हमारे मेंटल डिसऑर्डर को ठीक कर सकती हैं, बट समहाउ इट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मेंटल डिसऑर्डर्स पर्सन्स। हमने कहा कि हमारे पास जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता है? रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी स्लीप इंप्रूव होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को इम्प्रूव किया जाता है, हमारी सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बीइंग इन्हांस्ड बाय दिस रेगुलर एक्सरसाइजेस, हम अपनी स्लीप को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा हमारे स्ट्रेस को रिलीव किया जाता है, मूड को इम्प्रूव किया जाता है, एनर्जी इंक्रीज होती है। रेगुलर एक्सरसाइजेस से हमारी टाइटनेस जो है वो रिड्यूस होती है।
तो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, बट सम हाउ जब रेगुलर एक्सरसाइजेस बंदा करता ही जाता है तो उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी ज़रूर आते हैं। इस वजह से जो हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी है 100% सोल्यूशन नहीं है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने का। रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन मेंटल हेल्थ। जो बहुत सारे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, उनका मतलब ये कहना है कि मेंटल हेल्थ को ट्रीट करना उनके बस की बात नहीं है, मतलब उनका बिजनेस नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ या मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करें। बट एक कोटेशन है कि नो हेल्थ इज विदाउट मेंटल हेल्थ। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, वो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी पेशेंट की फिजिकल केयर में, और वो पेशेंट को ऑफर भी करते हैं नॉन जो मेडिसिन के बगैर पेन को रिलीव करने के लिए उसको एक्सरसाइजेस बताता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको कॉन्फिडेंट बनाता है अपने अंदर के वो अपने जो गोल हैं उनको अचीव कर सकता है। और हर इंडिविजुअल की कंडीशन को देखते हुए वो एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम्स उनको देता है, ठीक है। इसके अलावा वो उसकी कंडीशन को देखते हुए उसके साथ कोऑपरेट करता है और उसको एड्रेस करता है तब तक जब तक वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। और हेल्थ तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल भी यही होता है कि अपने जो पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, उसको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बना सके। बहुत सारे फिजियोथेरेपी के जो इंटरवेंशंस होती हैं वो हेल्प आउट देती हैं, उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में और हेल्थ को मेंटेन करने में। तो उनमें हमारे पास जो है वो एरोबिक एक्सरसाइजेस आ जाती हैं और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। अब जो एरोबिक एक्सरसाइजेस है उसके अंदर हमारे पास साइकिलिंग, जॉगिंग, क्लाइंबिंग, वॉकिंग, ये सब, और स्विमिंग, ये सब एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। और कुछ वेट लूज करने की भी एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। तो कुछ जो इंटरवेंशंस हैं उनका पॉजिटिव इफेक्ट जरूर आता है पेशेंट के अंदर। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ट्रीट करने में। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इनका जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सिजोफ्रेनिया एंड मेंटल डिसऑर्डर, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक एज अ ब्रिज वर्क करता है इन दोनों के दरमियान में, और बहुत इफेक्टिव है इसके ट्रीटमेंट इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के अंदर। फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स और जो यंगर वंस भी होते हैं उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, प्रिवेंटिव मेजर्स देता है, उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी लाइफ में बेटर हेल्थ के साथ आ सके और अपनी जो लाइफ है वो बहुत अच्छा गुजार सकें। इसी वजह से 2011 में एक फेडरेशन कायम की गई जो कि कंसिडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी के नाम से जानी जाती है। इसका जो एम था वो उन पेशेंट्स पे वर्क करना था, मतलब एक सब ग्रुप था जिसका जो काम था वो उन पेशेंट्स पे काम करना था जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से परेशान है। तो इसका जो मेन गोल है वो उन पेशेंट को अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाना है, और मेंटल डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट हैं उनको ठीक करना है। थैंक यू।